जरा रुक जाओ। कुछ भी करने से पहले खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम सच में उस इंसान को खोना चाहते हो या बस उस दर्द से बाहर निकलना चाहते हो जो इस वक्त तुम्हें अंदर से तोड़ रहा है। क्योंकि जब किसी रिश्ते में अचानक कोई तीसरा आ जाता है तो सबसे पहले दिमाग नहीं, दिल बिखरता है। ऐसे वक्त में भरोसा टूटता है और इंसान घबराकर वही करता है जो उसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लड़ाई, सवाल, इल्जाम, रोना, गिड़गिड़ाना। और यही वो पल होता है जहां ज्यादातर लोग अपनी ही कहानी हार जाते हैं। लेकिन जो आज तुम सुनने वाले हो वो आम सलाह नहीं है। ये इंसानी मनोविज्ञान का वो सच है जिसे समझ लोगे तो तस्वीर अपने आप बदलने लगेगी। कहानी उसी दिन शुरू होती है जब तुम्हें एहसास होता है कि अब वो पहले जैसी नहीं रही। उसका फोन ज्यादा बिजी रहने लगता है, बातें छोटी हो जाती है, आंखों में वो अपनापन नहीं रहता और तुम्हारे सवालों के जवाब टाल दिए जाते हैं। फिर एक दिन वो सच सामने आता है, कोई तीसरा, और उसी पल तुम्हारी पूरी दुनिया हिल जाती है। तुम सोचते हो अब सब खत्म हो गया, अब उसे समझाना है, उसे याद दिलाना है कि तुम कितने अच्छे थे, कितनी यादें थीं। लेकिन यही सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि जिस इंसान ने किसी तीसरे के लिए तुम्हें किनारे रखा है वो उस वक्त तुम्हारी अच्छाइयां सुनने की हालत में ही नहीं होता। उसे नएपन का नशा चढ़ चुका होता है और नशे में इंसान सबसे पहले उसी सच्चाई को ठुकराता है जो सबसे असली होती है। अब ध्यान से सुनो, अगर रिश्ते में तीसरा आ गया है तो सबसे पहला काम है खुद को रोकना। ना सवाल, ना सफाई, ना रोना, ना धमकी, बस एक गहरी साफ खामोशी। क्योंकि खामोशी वहां असर करती है जहां शब्द बेकार हो जाते हैं। तुम अचानक पीछे हट जाते हो, जैसे किसी ने स्विच ऑफ कर दिया हो। अब ना कॉल, ना मैसेज, ना स्टेटस, ना ताना, ना इशारे। और यही बदला हुआ व्यवहार सामने वाले को सबसे पहले कंफ्यूज करता है। उसे लगता था तुम टूट जाओगे, बिखर जाओगे, लेकिन तुम शांत हो। और यह शांति उसे अंदर से हिला देती है, क्योंकि उसे उम्मीद थी ड्रामा, आंसू, लड़ाई की, ताकि वो खुद को सही साबित कर सके। लेकिन तुमने उसे वो मौका ही नहीं दिया। अब दूसरा कदम आता है, तुम अपनी जिंदगी वापस पकड़ते हो, अपना काम, अपने दोस्त, अपनी सेहत, अपने लक्ष्य। तुम यह साबित नहीं करते कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ा, लेकिन तुम यह भी नहीं दिखाते कि तुम खत्म हो गए हो। बस एक संतुलन, एक ठहराव। और जैसे जैसे दिन बीतते हैं उस तीसरे इंसान का चमकता मुखौटा धीरे धीरे उतरने लगता है। क्योंकि नया रिश्ता हमेशा आसान लगता है, लेकिन उसमें वो गहराई नहीं होती जो समय के साथ बनती है। यहीं से तुलना शुरू होती है। वो अनजाने में तुम्हें उस तीसरे से कंपेयर करने लगती है। उसे याद आता है कि तुमने बिना शर्त साथ दिया था, बिना किसी दिखावे के। और अब सबसे खतरनाक बात, तुम उपलब्ध नहीं हो, तुम उसके हर मूड पर मौजूद नहीं। और इंसान को सबसे ज्यादा तड़प तब होती है जब उसकी आदत अचानक छीन ली जाए। अब वो तुम्हारी प्रोफाइल देखती है, तुम्हारी शांति को समझने की कोशिश करती है। उसे समझ नहीं आता कि तुम इतने चुप कैसे हो सकते हो। और यही सवाल धीरे धीरे अपराध बोध बन जाता है। वो खुद से पूछती है, क्या मैंने जल्दबाजी की? क्या मैंने गलत इंसान चुन लिया? और कई रातें ऐसी होंगी जब उसे नींद नहीं आएगी, क्योंकि जिस इंसान को उसने सोचा था कि हमेशा इंतजार करेगा वो आगे बढ़ चुका है। यहीं से कहानी मोड़ लेती है। अब वो तीसरा उतना खास नहीं लगता, उसकी कमियां दिखने लगती है, छोटी छोटी बातें चुभने लगती है। और दूसरी तरफ तुम शांत,
स्थिर और मजबूत हो। यही कंट्रास्ट उसे अंदर से तोड़ देता है। अब वो बहाने ढूंढती है, कभी हालचाल पूछने के लिए, कभी किसी पुरानी याद के बहाने, कभी अचानक इमोशनल होकर, और कई मामलों में वो रोते हुए भी वापस आती है, क्योंकि अब उसे एहसास होता है कि उसने एक सच्चा रिश्ता खो दिया। लेकिन यहाँ सबसे अहम मोड़ आता है। अगर वो लौटे भी, तो फैसला अब तुम्हारे हाथ में होता है, क्योंकि यह पूरी प्रक्रिया उसे सजा देने के लिए नहीं थी, यह तुम्हें बचाने के लिए थी। अगर तुम्हें लगता है कि भरोसा दोबारा बन सकता है, तभी आगे बढ़ो, वरना शांति से अलग हो जाओ, क्योंकि हर वापसी सही नहीं होती। और यही इस कहानी का सबसे गहरा सच है। रिश्ते में तीसरा तभी आता है जब पहले वाले की कद्र भुला दी जाती है, और कद्र अक्सर तब याद आती है जब वो इंसान खामोशी से दूर चला जाता है। इसलिए अगर आज तुम इस दौर से गुजर रहे हो, तो याद रखना, खुद को गिराकर किसी को रोकना प्यार नहीं होता। खुद को संभाल कर आगे बढ़ जाना ही वो कदम है जो सामने वाले को असल आईना दिखाता है। अब आखिरी बात सुनो, जब वो इंसान पीछे मुड़कर देखती है, तो उसे एहसास होता है कि उसने सिर्फ एक रिश्ता नहीं तोड़ा था, उसने उस इंसान को खो दिया था जो बिना शर्त उसका था। अब वो माफी लेकर लौटती है, आंखों में पछतावा, आवाज में कांप, लेकिन तब तक बहुत कुछ बदल चुका होता है, क्योंकि इस कहानी का मकसद उसका रोते हुए लौटना नहीं था। इस कहानी का मकसद था तुम्हारा खुद को दोबारा खड़ा करना। तुम किसी के विकल्प नहीं थे, तुम एक पूरी दुनिया थे, और जो तुम्हें छोड़कर गया, वो तुम्हारी कीमत समझने के लायक ही नहीं था। अब तुम उस मोड़ पर खड़े हो जहां तुम अकेले नहीं पड़ते, क्योंकि तुमने खुद का साथ सीख लिया है। अब अगर वो लौटती भी है, तो तुम मजबूरी में फैसला नहीं लेते, डर से नहीं रुकते, तुम प्यार को भी इज्जत की शर्त पर स्वीकार करते हो। और अगर वो शर्त पूरी ना हो, तो शांति से अलग हो जाना भी तुम्हें आता है। यही इस कहानी का सच्चा अंत है। ना कोई बदला, ना कोई जीत हार, बस एक इंसान जो अब खुद की कदर करना सीख चुका है, क्योंकि असली ताकत किसी को तड़पाने में नहीं होती, असली ताकत होती है खुद को खोने से बचाने में। और कई बार कुछ अंत ही इंसान की सबसे मजबूत शुरुआत बनते हैं।